हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और जिसकी डेट है 9 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है विविधता एवं भेदभाव, अध्याय 2। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार बनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो इसमें बताइए कि जो हमारा भारत देश है विविधताओं का देश है, क्योंकि इसमें क्या है 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार का लोग खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार बनाते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो इसलिए हमारे भारत को क्या कहा जाता है, विविधताओं का देश कहा जाता है। आगे देखते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते और कुछ लोग के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। इसमें क्या कहेगी, कई बार क्या होता है हम दूसरे लोगों को अच्छे से समझ नहीं पाते और उसको बिना सोचे समझे हम उसकी एक अलग से अपने मन में एक राय बना लेते हैं। जैसे कि ये राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो इसमें कहा गया कि जैसे हम गांव के लोगों को क्या मानते हैं, कंजूस मानते हैं, और जबकि वो होते नहीं हैं। तो ये हमने क्या किया, अपने से अपने आप राय बना ली और अपने दिमाग में बिठा लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती हैं, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल नहीं होती और ये चीज़ क्या होती है, नकारात्मक होती है। ये हमारे दिमाग को गलत दिशा में ले जाती हैं। जैसे अगर हम ये राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। और इसलिए कहा है कि जैसे हम कई बार क्या सोचते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं वो अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये भी क्या एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। जो अपने आप से हम सोच बना लेते हैं ना, जो एक्चुअल नहीं होती, तो क्या एग्जाम्पल हमारे पास पूर्वाग्रह के उदाहरण होते हैं। जैसे कि आगे हमें दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। इस क्वेश्चन में हमें विभिन्न त्यौहार लिखने हैं और भाषाएं लिखनी है जो हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कौन कौन से त्यौहार हमारे भारत देश में बनाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मकर संक्रांति, ये त्यौहार हमारे भारत देश में बनाया जाता है। बैसाखी, लोहड़ी, ईद उल अजहा और रक्षाबंधन, तो ये पाँचों त्यौहार हमारे भारत देश में बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो भारत देश में बनाए जाते हैं। आप इनके अलावा भी कोई भी 5 त्यौहार अपनी वर्कशीट के आंसर के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना कि कौन कौन सी भाषाएं भारत देश में बोली जाती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास संस्कृत, उर्दू, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, ये हमारे भारत देश में बोली जाती है। भारत में 1600 लैंग्वेज बोली जाती है, तो उनमें से आप कोई भी 5 लैंग्वेज अपनी वर्कशीट के आंसर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें देख के बताना है कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। पूर्वाग्रह क्या होता है, जब हम अपने आप कुछ सोच बना लेते हैं और उस सोच को हम सोचते हैं कि वो ठीक है, तो क्या होते हैं, पूर्वाग्रह के उदाहरण होते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि कहा गया है शहर के लोग आलसी होते हैं, तो ये भी क्या है, हाँ, कि गाँव के लोग क्या सोचते हैं कि शहर के लोग आलसी होते हैं, ठीक है। और हम क्या सोचते हैं कि गांव के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, कहा जाता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, ये पूर्वाग्रह है। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, हाँ, ये भी पूर्वाग्रह है, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि गांव के लोगों में मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए सभी लोग शहर की तरफ आते हैं, तो भी क्या है, पूर्वाग्रह का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे पास लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ये गलत है, ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। क्योंकि पूर्वाग्रह क्या माना जाता है, एक लड़का और लड़की एक समान नहीं होते, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि सभी लोग ये विश करते हैं कि लड़का पैदा हो जाए, तो ये भी क्या एक पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हाँ, ये भी पूर्वाग्रह का उदाहरण है, क्योंकि अधिकतर लोग यही मानते हैं कि विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, हाँ, ये भी पूर्वाग्रह का उदाहरण है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा बुद्धिमान है, उसको सब कुछ आता है, और जो हिंदी बोल रहा है उसको कुछ नहीं आता है। तो ठीक है, ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है। फर्स्ट में हमारा आएगा हाँ, ठीक है बच्चों। तो ये आपके आंसर है, फर्स्ट हाँ, सेकंड हाँ, थर्ड नहीं,
फोर्थ हा एंड लास्ट हा। तो ठीक है बच्चे, पूरी वर्कशीट हमने कंप्लीट की है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। थैंक यू वेरी मच।